खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होकर हमारे पास ये दिलेरी है कि हम अपनी दरख्वास्तें खुदा बाप के हुजूर में रख सकते, इस ईमान के साथ कि वो हमें जवाब देगा, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। कुछ अर्सा पहले मैंने इस बात का जिक्र किया कि खुदा ने मुझे फजल दिया है कि एक ऑनलाइन बाइबल स्कूल है, यानी कि सिलोम इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लिकल स्टडीज़, जिसको मैं रन करता हूँ। इसमें हम शॉर्ट कोर्सेज जो है वो मुतारिफ करवाते हैं और इसमें आप दुनिया भर में कहीं पर भी हो आप दाखला ले सकते हैं, क्योंकि ये जूम क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो इन शॉर्ट कोर्सेज का मकसद ये है कि चाहे आम मसीही हो या फिर वो खादमीन जिन्होंने बाकायदा तौर से कहीं से बाइबल मुकद्दस की तालीम हासिल नहीं की है, कहीं से सेमिनरी नहीं की है, या फिर वो भी हो सकते हैं कि जिन्होंने तालीम तो हासिल की लेकिन वो अपने जो बाइबल मुकद्दस के मुतालिक उनका इल्म है इसको और वो जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, इसको और वो एक्सपेंड करना चाहते हैं, ताकि वो खुद भी इन तालीमात को समझ सकें, इन पर अमल कर सकें और इनको फिर दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। तो इसी मकसद के तहत ये शॉर्ट कोर्सेज जो हैं करवाए जाते हैं। तो जब मैंने ये बताया इसके बारे में तो चंद लोगों ने इसमें दिलचस्पी जाहिर की कि वो इसमें दाखला लेना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए मौका है कि आप इसमें दाखला ले सकते हैं। और अभी हम जो एक शॉर्ट कोर्स जो करवाने जा रहे हैं इसका नाम है इल्मुल तफसीर या इल्मे तफसीर बाइबल, इंग्लिश में हम इसे बिब्लिकल हर्मेनेटिक्स कहते हैं। ये 6 महीने का कोर्स है, यानी कि टोटल इसमें 24 क्लासें होंगी, जो कि हफ्ते में एक क्लास हुआ करेगी 2 घंटे की, बुध की शाम को 7 से 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, जिसमें बाइबल मुकद्दस की तफसीर के जो बुनियादी असूल हैं वो सिखाए जाएंगे। और हमारा ईमान यह है कि जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो फिर बाइबल मुकद्दस की कोई भी किताब हो, कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी अदबी सिन्फ हो, आप उसकी जो तफसीर है दलेरी से कर पाएंगे और दूसरों को भी आप सिखा पाएंगे। तो मज़ीद तफसील के लिए जो स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और किसी भी तरह की आपकी जो मालूमात है आप ले सकते हैं। इसकी फ़ीस के बारे में, इसका जो दीगर क्राइटेरिया है उसके बारे में, तो आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और इल्मो तफसीर किस कदर अहम है, बाइबल मुकद्दस के जो तफसीर के असूल हैं उन्हें समझना किस कदर अहम है, उसका अंदाज़ा आप आज के इस सवाल से कर सकते हैं। हमारे एक भाई ने पूछा है और इस सवाल का ताल्लुक चूँकि मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 18 बाब और उसकी 19वीं आयत से है। तो आइए पहले हम इस आयत को पढ़ते हैं और फिर हम देखेंगे कि उन्होंने क्या सवाल किया है और इस सवाल का हम बेहतर तौर पर जवाब कैसे दे सकते हैं। तो खुदा के कलाम में यो लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। तो हमारे एक भाई ने इस आयत से मुतालिक ही सवाल पूछा है कि अगर 2 लोग हों और वो किसी गलत बात के लिए मुत्तफिक हो जाएं तो क्या खुदा ताला उसे भी कर देंगे। अब मेरे ख्याल में ये एक बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन है, बड़ा ही फेयर क्वेश्चन है और इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम इस पर गौर करते हैं कि हम इस आयत को किस तरह से समझ सकते हैं। तो जो बात मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, कि जो भी सियाको सबाक है, यानी जब ये बात कही गई है तो यहाँ पर बात चल क्या रही है, यीशु मसीह किससे ये बात कह रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। और जब हम इस बात को समझ लेंगे तो फिर इसका जवाब देना भी आसान हो जाएगा। और उसके बाद हम जो बाइबल मुकद्दस का ओवरऑल मुकाशरा है, जिसको होल बाइबल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, कि पूरी बाइबल का जो सियाको सबाक है उसकी रोशनी में भी इसका जायजा लेंगे। तो उसके बाद मेरा ईमान है कि हम इस सवाल का बेहतर जवाब भी दे सकेंगे और यह भी जान पाएंगे कि ये आयत दरअसल कह क्या रही है। तो अगर हम इसके इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट की बात करें, यानी कि ये बात जहां पर कही गई है, तो आप अगर इस पूरे बाब को पढ़ें, यानी कि जो मत्ती 18 बाब है इसको पूरे का पूरा पढ़ें, तो आप फौरन ही ये बात देख लेंगे कि यहां पर खास तौर पर यीशु मसीह जो है वो अपने उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको वो शागिर्द कहते हैं, यानी कि शागिर्दों की कम्युनिटी या कलीसिया, या जिसको हम आज की जुबान में अगर कहें तो ईमानदार मसीही। अब इस बात का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि 2 तरह के मसीही होते हैं।
एक वो हैं जो नामी मसीही कहलाते हैं, यानी कि वो सिर्फ नाम के ही मसीही हैं, जिसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनका जिंदा ताल्लुक नहीं है, यानी कि उन्होंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी नहीं दी है, यानी कि इस बात का इकरार नहीं किया है कि वो मसीह के लिए जीना चाहते हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक जीना चाहते हैं। तो वो बस आईडी कार्ड की हद तक मसीही हैं, लेकिन वो मसीह के लिए ना जीते हैं, या मसीह की तरह बनने की कोशिश करते हैं। और फिर दूसरे वो मसीही होते हैं जिनको हम ईमानदार मसीही या बिलीवर्स कहते हैं, यानी कि वो मसीह के साथ एक जिंदा ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी मसीह को दी और उन्होंने अपने आप को कमिट किया कि वो मसीह की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, मसीह की मानित बनने की कोशिश करेंगे। तो इनको हम ईमानदार मसीही कहते हैं। तो जब यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं तो उनके सामने वो लोग हैं जिनको हम ईमानदार मसीही कहते हैं, वो जो बिलीवर्स हैं, जो हकीकी शागिर्द हैं, उनकी बात हो रही है। और ये बात और भी वाज़ेह हो जाती है जब आप इससे पहले जो हवाला लिखा गया है आप उसे पढ़ते हैं। उसमें यीशु मसीह इन्हीं लोगों से कहते हैं, अपने शागिर्दों से कहते हैं कि अगर कोई तेरा भाई कोई तेरा गुनाह करे तो उसको जाकर समझा, अगर वो तेरी बात ना सुने तो दो और लोगों को लेके जा, फिर उन्हें समझा, अगर वो उनकी भी ना सुने तो फिर कलीसिया से, यानी कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनसे बात कर और समझाने की कोशिश कर कि वो इस बात से बाज आए। अगर तो वो जो है वो इस बात से बाज आ जाता है, तेरी सुन लेता है, तो तूने अपने भाई को पा लिया, वरना उसे गैर कौम और महसूल लेने वाले की मानिंद जान। और जब यीशु मसीह ये कहते हैं कि गैर कौम और महसूल लेने वाले की मानिंद जान, तो उसका ये मतलब नहीं है कि तो उसको हकीर जान या उससे नफरत कर या उसको जो है वो बिल्कुल तू है रद्द कर दे, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये शख्स जिसको समझाया जा रहा है, जिसको तूने समझाया, तेरे साथ दो और अशखास ने समझाया, कलीसिया ने समझाया, लेकिन समझ ही नहीं रहा है, तो ये शख्स नाम का ही मसीही है, क्योंकि उसका तर्ज़े अमल जो है वो गैर कौम वालों जैसा ही है, यानी कि मेरे शागिर्दों वाला उसका जो है तर्ज़े अमल नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हवाला जो है वो ईमानदार मसीहों के बारे में कहा गया कि वो लोग हैं कि वो जब खुदा के हुजूर में मुत्फिक होकर कोई बात कहेंगे तो हो जाएगी, यानी कि अगर दो ईमानदार लोग जो है किसी बात पर मुत्फिक हैं तो इससे मुराद ये है कि उनकी ये दरख्वास्त जो है ये जायज़ है, ये खुदा की मर्जी के मुताबिक है। और जाहिर है कोई भी बात जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है, हम दिलेरी रख सकते हैं कि खुदा उसका जवाब देगा। दूसरे नंबर पर हम ओवरऑल जब बाइबल का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो उसमें बाइबल मुकद्दस जो खुदा के मुतालिक हमें बात बताती है वो ये है कि खुदा पाक है, और इसको दूसरे अल्फाज में कहा गया है कि खुदा सरासर नूर है, उसमें जरा बराबर तारीकी नहीं, यानी कि खुदा जो है कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता है जो कि गलत हो। तो जब खुदा कुछ गलत कर ही नहीं सकता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है जो उसे ये बात करने के लिए कह रहा है, चूंकि खुदा अपने किरदार के मुताबिक जवाब देता है। इसीलिए हमारी दरख्वास्तें जो खुदा की मर्जी के मुताबिक होती हैं, खुदा के किरदार से मुताबिकत रखती हैं, उन्हीं का जवाब देता है। उसकी मिसाल आप यूना नबी से ले सकते हैं कि यूना नबी को जब खुदा ने भेजा कि वो नैनवा में जाकर मुनादी करे, तो यूना जो है वो नैनवा में मुनादी करना नहीं चाहता है, क्योंकि असूर जो है वो इसराइल का दुश्मन है, और यूना चाहता है कि खुदा इसे तबाह कर ही दे तो अच्छा है। इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है कि भाग जाए, लेकिन बहरहाल उसे जाके मुनादी करना पड़ती है। लेकिन जब उसकी मुनादी के जवाब में नैनवा के लोग तौबा करते हैं तो खुदा उनको माफ़ कर देता है। तो यूना नबी बाद में कहता है कि मैं शुरू से जानता था कि तू रहीमो करीम है, तू कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था। यूना को ये पता था कि खुदा अपने किरदार के मुताबिक जो कुछ वो है उसी के मुताबिक दुनिया में काम करता है, ना कि यूना की ख्वाहिश के मुताबिक, ना कि इसराइल की ख्वाहिश के मुताबिक। चूंकि जिस तरह से खुदा इसराइल पर रहम करता है वैसा ही रहम वो तमाम लोगों पर करने के लिए तैयार है जो कि उसके हुजूर में खाकसार होते हैं, जो कि अपनी बुरी रविशों से बाज आते हैं। तो ये बात हमें यहां पर वाज़ेह तौर पर नजर आती है। अब इन दो बातों की रोशनी में जब इस आयत को पढ़ते हैं तो इसको समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहां पर यीशु मसीह अपने लोगों से कह रहे हैं जो कि ईमानदार मसीही हैं, जो कि उसके हकीकी शागिर्द हैं, उनसे कह रहे हैं कि जब दो लोग किसी पर बात पर मुत्तफिक होंगे
तो ये इस बात का इजहार है कि जो कुछ वो मांग रहे हैं वो खुदा के किरदार, वो खुदा की मर्जी के से मुताबिकत रखती है, और इसी सबब से फिर वो इस बात के लिए पूरा यकीन रख सकते हैं कि वो बात जो है वो खुदा की तरफ से है, और खुदा ताला जो है फिर उसका यकीनी तौर पर जवाब भी देंगे। तो इस तरह से एक दफ़ा फिर मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि बाइबल की तफसीर के असूलों को समझना लाजम है। अगर हम बाइबल मुकद्दस को एज आ होल, और बाइबल मुकद्दस में जो अदबी असनाफ हैं, और बाइबल मुकद्दस में जो मुख्तलिफ तरह के सियाक़ व सबाक हैं, जो असूल कायदे हैं, उनको मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो हम बहुत सारी गलत तालीमात का शिकार होंगे। लेकिन अगर हमें असूल कायदे पता हैं तो बाइबल मुकद्दस को ना सिर्फ हम समझ पाएंगे बल्कि हर हवाले की दलील से तफसीर भी करेंगे, और उसके नतीजे में फिर हम खुदा का कलाम जो है सच्चाई के साथ दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।